एक समय की बात है। किसी ज़माने में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वह गांव बहुत ही खूबसूरत था। गांव के तरह ही वहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे और दयालु थे। इसी गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम राधे और छोटे भाई का नाम देव था। दोनों अक्सर छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। एक सुबह दोनों भाई फैसला करते हैं कि वह अपने नानी के घर जाएंगे। सुबह दोनों भाई तैयार हो जाते हैं। छोटे, हम दोनों तो नानी के घर जा रहे हैं। तो तूने नानी के लिए क्या लिया है? वैसे तो मुझे पता है कि तेरे जैसा चिंदी कुछ नहीं ले जा सकता। भैया, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नानी के लिए कुछ भी नहीं ले सकता? मैंने भी नानी के लिए इनके मनपसंद मिठाई ले लिया है। वैसे मेरी छोरी, आप बताइए, आपने नानी के लिए क्या लिया है? मैंने नानी के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले ली है। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और चलो जल्दी जल्दी। हमें नानी के घर शाम होने से पहले पहुंचना है। तुम तो जानते हो जिस रास्ते से जाते हैं इसमें अक्सर चोरी होती है। कहकर दोनों भाई रास्ते पर चल पड़ते हैं। बहुत समय तक चलते चलते दोनों भाई को एक छाव दिखाई देती है। कुछ देर आराम करने का फैसला करते हैं। दोनों भाई पेड़ के छाव के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। बैठे बैठे दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे। वह दोनों बातें करते करते कुछ समय वही गुजार देते हैं। दरमियान एक व्यक्ति उनके पास आता है। वह उनसे पूछता है, तुम दोनों कौन हो? तुम्हें तू पहले यहाँ कभी भी नहीं देखा है। हम दोनों भाई हैं और हम दोनों अपनी नानी के घर जा रहे हैं, इसलिए आपने भी हमें कभी भी नहीं देखा होगा। वैसे आप कौन हैं? मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लोगों से पैसे लेकर उससे एक हफ्ते में डबल कर देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग भी मुझे पैसे दे सकते हैं। मैं आप लोगों को भी डबल करके दे दूंगा। वह व्यक्ति दोनों भाई को ऐसे ऐसे समझाता है कि दोनों भाई उसके झांसे में आ जाते हैं। के पास जितना भी धन था वह उसे दे देते हैं। दोनों भाई नानी के घर से वापस आ चुके थे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। दोनों भाई को अब अपने धन की बहुत ही चिंता होने लगी थी। दोनों इस बारे में बातें करते हैं। बातें करते करते दोनों इस बारे में झगड़ने लगते हैं। या मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि पैसे मत दो, लेकिन आपने ही मेरे एक भी बात नहीं मानी। छोटे, तुमने ऐसा कब कहा? तुमने भी तो पैसे देने में हाँ क्या था। अब पैसे गए तो तुम मुझे सुना रहे हो, इसमें तुम्हारी भी गलती है। दोनों भाई ऐसे ही बहस कर रहे थे कि उन्हें दूर से वही व्यक्ति फिर से उनके घर की तरफ आते हुए दिखाई दिया। भाई मन ही मन बहुत खुश हुए। वह व्यक्ति इन दोनों भाइयों के पास आया। दोनों भाई उससे अपना धन मांगने लगे। व्यक्ति ने दोनों भाइयों को फिर से अपनी बातों में उलझाकर उनसे ये बोल दिया, तुम्हारा धन तो तैयार है, लेकिन किसी वजह से कुछ और रुपए लगेंगे, जिसके बाद तुम अपना धन वापस ले सकते हो। वह व्यक्ति दोनों भाई को कुछ देर ऐसे ही समझाता रहता है। कुछ देर बाद दोनों भाई अपने लालच के कारण फिर से उस व्यक्ति के धोखे में आ जाते हैं और उसे अपना बचा हुआ धन फिर से दे देता है। धन को लेकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। भाई भी ज़्यादा धन के लालच में आस लगाए बैठे रहते हैं। कई हफ्ते ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का दोबारा कोई नामो निशान नहीं आता। एक दिन ऐसे ही दोनों भाई उदास खड़े थे। दोनों के पास इनके पड़ोस का ही एक अंकल इनके पास आता है। अंकल के पूछने पर दोनों भाई अपने साथ हुए सारे माजरे को बताते हैं। इस पर उनके अंकल उन्हें बताते हैं कि कुछ दिन पहले उनके साथ भी यही हुआ था और उनका भी पैसा कभी वापस नहीं आया। उन्होंने इन दोनों भाइयों को बताया कि दोबारा कभी भी ऐसे लालच के चक्कर में मत फंसना। अंकल वहाँ से चले गए और दोनों भाई को उनका सीख मिल गया।